आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कलरव कक्षा 5 के अभ्यास प्रश्न। जैसा कि हमने उसमें टीचिंग प्लान में इसकी चर्चा भी की है। जो शिक्षण की आगामी कार्य योजना है उसमें हमने बताया था कि हम लोग अगली जो कार्य योजना हम बनाएंगे उसमें हम अभ्यास प्रश्न करवाएंगे। तो आज हम उसी के संबंध में ये अभ्यास प्रश्न दे रहे हैं इस वीडियो में। तो ये है पार्ट 3 मेरी शिक्षा। तो इसमें सबसे पहले आया है बोध प्रश्न। संख्या 1 में बोध प्रश्न दिया गया है, ये उत्तर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, इसके हमने उत्तर इसमें कॉपी में लिख लिए हैं। तो पहला प्रश्न है कि बालक राजेंद्र प्रसाद, इसमें पहला प्रश्न जो है बुक में दिया गया था कि बालक राजेंद्र प्रसाद का जन्म ये प्रश्न पहला प्रश्न है जो बुक में दिया गया है कि बालक राजेंद्र प्रसाद की शिक्षा कब और कहाँ हुई है। तो इसके संबंध में पुस्तक में यानी किताब में जो पाठ में तो ज़्यादा नहीं दिया गया है, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि बालक राजेंद्र प्रसाद की शिक्षा जो है मौलवी साहब के यहाँ हुई थी 5 या 6 वर्ष में। और ये हम लिख सकते हैं, लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। इस प्रश्न में एक प्रश्न हमने इसमें बढ़ा दिया है। इसमें हमने दिया है कि बालक राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसमें ये अलग से हमने प्रश्न लिख लिया है। तो बालक राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक गाँव में हुआ था। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न इसमें आता है। इसमें दूसरा प्रश्न हमने लिखा है कि या हम इस प्रश्न को मतलब इस प्रश्न को ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने ये पाठ से इस प्रश्न को लिया है। बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ कब और किसने कराया था। जो ये पहला प्रश्न है इसी को हमने थोड़ा सा जो प्रश्न अभ्यास में दिया है यानी जो पाठ पुस्तक में दिया है उसके अकॉर्डिंग इस प्रश्न को हमने बनाया है। तो इसमें जो है देखिए पहला जो पहला पैराग्राफ है उसमें पहली लाइन पंक्ति दी गई है। इसमें दिया गया है कि 5वें व 6ठे वर्ष में मेरा अक्षरारंभ कराया गया था। तो हमने इसी से फिर उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार अक्षरारंभ मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ कराया था। तो हमने इसी से एक प्रश्न बना लिया है कि जो प्रश्न है कि बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ कब और किसने कराया था। तो इससे हमारा एक प्रश्न बन गया और इसका उत्तर हो जाएगा कि बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ 5वें या 6ठे वर्ष मौलवी साहब ने कराया था। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें आता है उनके साथ कौन कौन पढ़ता था। यानी उनके साथ का मतलब यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए आया है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ कौन कौन पढ़ता था। तो उनके साथ उनके दो चचेरे भाई पढ़ते थे। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ 2 चचेरे भाई पढ़ते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है मौलवी, हाँ ये उसी का गा है खंड, पहले प्रश्न का गा खंड है। पहले मौलवी साहब और दूसरे मौलवी साहब में क्या अंतर था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पहले मौलवी साहब स्वभाव से गंभीर नहीं थे, उन्हें बच्चे अपनी बातों में बहला लेते थे। लेकिन दूसरे मौलवी साहब बहुत गंभीर थे, वे पढ़ाई के प्रति बहुत सख्त थे। तो ये उत्तर इसका हो गया। इसके बाद अगला है देर तक ना पढ़ना पड़े इसके लिए जमुना भाई क्या करते थे। तो इसका उत्तर हमने लिखा है कि देर तक ना पढ़ना पड़े इसके लिए जमुना भाई तेल के दिए में रेत की छोटी सी पोतली छुपा देते थे, जिससे रेत तेल को सोख लेता था और दिया जल्दी बुझ जाता था। मजबूर होकर मौलवी साहब किताब बंद करने का हुक्म दे देते थे। तो ये है प्रश्न, यानी देर तक ना पढ़ना पड़े तो इसके लिए ये तरकीब लगाई जाती थी। इसके बाद क्योंकि पुराने समय में बिजली वगैरह थी नहीं, तो उस समय तेल के दिए में ही पढ़ाई करनी पड़ती थी। इसके बाद अगला दूसरा प्रश्न है, इसमें सोच विचार। इसको इसमें प्रश्न दिया गया है कि दूसरे मौलवी साहब के बारे में ऐसा क्यों कहा गया है कि वे बहुत गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते भी थे। तो ये सोच विचार का प्रश्न है। तो इसमें हम सबसे पहले बच्चों से डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में हम बच्चों से बातचीत करेंगे, बच्चों से पूछेंगे, उनकी राय लेंगे, उनके विचार जानेंगे कि इस संबंध में वो मौलवी साहब के बारे में क्या समझ रहे हैं, तो उनकी समझ क्या है। उस समझ को जानने के लिए हम इस पहले प्रश्न बच्चों से करेंगे। इसके बाद हम इस प्रश्न का उत्तर बच्चों को बताएंगे और उनकी कॉपी में लिखवाएंगे। तो इसमें दिया गया है कि दूसरे मौलवी साहब के बारे में जो उत्तर हमने लिखा है कि दूसरे मौलवी साहब के बारे में ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि दूसरे मौलवी साहब बच्चों की पढ़ाई को लेकर सख्त थे, उनके पढ़ाने का तरीका सही था, बच्चों को
कभी उनके हंसी मजाक करने की हिम्मत नहीं, बच्चों से उनसे कभी हंसी मजाक करने की हिम्मत नहीं होती थी, जिसके कारण बच्चे जितनी देर तक उनके पास रहते सिर्फ पढ़ाई करते, इसलिए उन्हें कहा गया कि वे बहुत गंभीर और अच्छा पढ़ाते भी थे। तो ये है उनके विषय में। इसके बाद अगला प्रश्न आता है भाषा के रंग। इसमें पहला का है कि नीचे लिखे शब्दों को सही क्रम में लिख कर वाक्य बनाइए। ये कुछ शब्द जो है एक एक शब्द को अलग अलग करके इसको जंबल वर्ड में यानी अलग अलग इसको ऑब्लिक करके दिया गया है, जो कि क्रम में नहीं है, इधर उधर वर्ड दिए गए हैं। और इन शब्दों को जोड़ते हुए हमें एक सही क्रम में जोड़कर हमें एक वाक्य बनाना है जो सार्थक वाक्य बने। तो हम इसको जोड़ेंगे। कोठरी ऑब्लिक दिया गया है, जो प्रश्न में दिया गया है कि कोठरी ऑब्लिक करते, ऑब्लिक रहा, ऑब्लिक में, ऑब्लिक वे, ऑब्लिक एक, ऑब्लिक थे। तो अब इसी सभी शब्दों को मिलाकर हमें एक सही क्रम में एक वाक्य बनाना है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा कि वे एक कोठरी में रहा करते थे। इसी क्रम में एक दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है, समय ऑब्लिक भी, ऑब्लिक था, ऑब्लिक खेलने, ऑब्लिक हाइजन दिया गया है, के ऑब्लिक के लिए, ऑब्लिक कूदने, ऑब्लिक दिया जाता, ये भी ऑब्लिक में दिया गया है, ये ऑब्लिक में कुछ वर्ड दिए गए हैं। और इससे हमारा जो सही क्रम बनेगा वो बनेगा खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, उसमें अगला वो कह सकते हो कि अगला पॉइंट है या अगला नंबर है, आधा ऑब्लिक प्रायः, ऑब्लिक मिलती, ऑब्लिक छुट्टी, ऑब्लिक घंटे, ऑब्लिक की थी। तो ये सभी वर्ड जो है, सभी शब्द हिंदी के जो है अलग अलग ऑब्लिक में दिए गए हैं और इनको हम सही क्रम में जब लगाएंगे तो ये सही क्रम में हो जाएगा कि प्रायः आधा घंटे की छुट्टी मिलती थी। इसके बाद आगे इसी में एक और पार्ट दिया गया है कि चारपाई ऑब्लिक सोते, ऑब्लिक चारपाई ऑब्लिक साहब, ऑब्लिक सोते, ऑब्लिक मौलवी पर, ऑब्लिक मौलवी थे। तो इसको जब सही क्रम में हम लगाएंगे तो इसमें आ जाएगा कि मौलवी साहब चारपाई पर सोते थे। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें है कि छोटे बड़े इधर उधर यहाँ विलोम अर्थ देने वाले शब्दों की जोड़ी बनी है। जैसे छोटे का विलोम क्या हो जाएगा, बड़े हो जाएगा, इधर का उधर हो जाएगा। तो यहाँ जो ये वर्ड दिए गए हैं, जो शब्द दिए गए हैं, इन दोनों शब्दों से की जोड़ी से एक क्या शब्द और विलोम दोनों बन रहा है, यानी विलोम अर्थ निकल रहा है। विलोम दोनों एक दूसरे के विलोम अर्थ देने वाले हैं। तो इस प्रकार के शब्दों को के जोड़े पुस्तक में ढूंढ कर लिखिए। तो यहाँ पर ये प्रश्न इस पाठ से तो में तो नहीं है, हमने देखा है, लेकिन इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था पाठ पंच परमेश्वर, उसमें इस तरह के शब्द हमको देखने में मिले हैं। चूँकि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को आगे से तो नहीं पूछा जाएगा, बच्चे जो पढ़ चुके हैं उन्हीं में से इनको ढूंढना है। तो ये देखा जाए तो ये जो है पाठ 2 पंच परमेश्वर के उसमें दिए गए हैं। कुछ शब्द उसमें ऐसे आए हैं जिसमें कि विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसमें हम देखते हैं विलोम शब्द का प्रयोग, हमने ये निशान इसमें लगाया है, इसको हमने पढ़ने के बाद इसमें हमने देखा कि कहाँ कहाँ पर विलोम शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो हम देखते हैं कि ये जो है पंच परमेश्वर का पाठ है और इसमें जो है ये लंबे चौड़े, तो लंबा का विलोम चौड़ा हो जाएगा। इसी तरह से इसमें ये एक और शब्द आया है रात दिन, ये दिया है, हमने इसमें सर्किल कर दिया है पेंसिल से। अब रात दिन ये क्या है, आपस में एक दूसरे के विलोम शब्द बता रहे हैं। तो इसी तरह से हमने कुछ वर्ड और भी इसमें देखे हैं। और एक और है इसमें, इसके आगे है, ये एक आया है सवाल जवाब। तो इस तरह से हमने इस तरह के शब्द इन पाठ से ढूंढने हैं। हमें पहला दूसरा तीसरा पाठ का अध्ययन करना है। अध्ययन करने के बाद बच्चों को हम इस चीज़ के लिए प्रेरित करेंगे और बच्चों से कहेंगे कि इस तरह के जो शब्द मिलते हैं उसको पहला दूसरा और तीसरा पाठ पढ़ के आओ और उसमें से ऐसे शब्दों पे गोला लगा के लाना है। तो अब इसमें हमने ये दे दिया है, जैसे लंबे चौड़े हो गया, रात दिन हो गया, सवाल जवाब हो गया। ये हमने क्या किया, इसके पहले वाले पाठ में पढ़ा, पढ़ने के बाद हमने इसमें निशान लगा दिया। तो यहाँ पर ये रात दिन यानी लंबे चौड़े हो गया, रात दिन हो गया और सवाल जवाब हो गया। तो इसमें हम हाइजन लगा सकते हैं और कामा लगा सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें आता है कि धीरे धीरे तरह तरह यहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है।
इस प्रकार के 5 शब्दों के जोड़े पुस्तक से ढूंढ कर लिखिए। तो यहाँ पे अब देखिए, अब इसमें भी हमें पुस्तक से ढूंढ कर लिखना है। तो जो हम ये पहला पाठ, जो पाठ हम पढ़ रहे हैं यानी मेरी शिक्षा, इसमें तो हमें वर्ड नहीं मिले हैं, लेकिन ये भी देखा जाए तो ये पंचपरमेश्वर पाठ से ही प्रश्न लिए गए हैं। तो इसमें देखिए कुछ शब्द इसमें आए हैं जो कि दो, जैसे ये 3-3। अब प्रश्न में हमारे क्या दिया गया, जैसे धीरे धीरे है, तरह तरह है, इस तरह के वर्ड कहाँ मिल रहे हैं। तो पाठ में ये देखते हैं 3-3, 4-4, और एक है देखिए नीचे आगे लिखा हुआ है धक धक। तो इस तरह से हम शब्द ढूंढ सकते हैं और उनको इसी में से लिख सकते हैं। एक और शब्द आया है अपने अपने, तो हमने सर्किल बना दिया है। इसे भी बच्चों को हम प्रोत्साहित करेंगे, बच्चों को बताएंगे, बच्चे अपना घर से ढूंढ कर लाएंगे। तो इसमें ये शब्द हो गए 3-3, 4-4, धक धक, अपने अपने। तो ये सारे ये पिछले पंचपरमेश्वर पाठ यानी पाठ 2 से ही सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। इसके बाद और भी प्रश्न और भी शब्द हम पाठ जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी ऐसे टिक करते चलेंगे, बच्चों को बताते चलेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, उसी का घ खंड आता है। बेखौफ शब्द में वे उर्दू का उपसर्ग जुड़ा हुआ है, यानी बेखौफ शब्द में बे जो है उर्दू का उपसर्ग जुड़ा हुआ, उर्दू का उपसर्ग जुड़ा हुआ। जो बे है उपसर्ग उर्दू का उपसर्ग है, उर्दू उपसर्ग कह सकते हो। यह एक संस्कृत उपसर्ग भी होता है। यह उपसर्ग शब्द में जुड़कर उसका अर्थ उल्टा कर देता है। खौफ का अर्थ होता है भय, परंतु बेखौफ का अर्थ होता है निर्भय। यानी कि जब उसमें हम उपसर्ग जोड़ देते हैं, और हम जानते हैं कि उपसर्ग जो है शब्द के पहले ही जोड़ते हैं। तो जैसे दाग है, तो दाग में हम तथा इसी प्रकार के शब्दों के अर्थ लिखिए। तो देखिए जैसे इसमें दाग, अब हम कैसे जानते हैं कि उपसर्ग जोड़ा गया है। अब ये दाग एक शब्द है, दाग में हमने बे जोड़ दिया तो बेदाग हो गया, तो ये उपसर्ग हो गया। और प्रत्यय होता तो प्रत्यय इसके आगे जोड़ा जाता। इसी तरह से आता है बेकसूर, और इसी तरह से है बेघर, और ये सब क्या है, इसमें प्रत्यय जोड़े गए हैं। तो पहला क्या है, बेदाग। अब बेदाग को अर्थ क्या हो जाएगा, इसका निष्कलंक हो जाएगा। अब बेदाग यानी अब इसे उसका अर्थ जो है बदल जाता है। उसी तरह से आता है बेकसूर, बेकसूर का हो जाएगा निर्दोष। इसके बाद आता है बेघर, बेघर का होता है गृहविहीन। और इसके बाद है बेवजह, बेवजह का अर्थ हो जाएगा अकारण। और इसके बाद आता है बेहिसाब, इसका अर्थ हो जाएगा असंख्य। और बेमिसाल, बेमिसाल का अर्थ हो जाएगा अतुलनीय। तो ये हो गए हमारे अभ्यास प्रश्न। इसके बाद कुछ और 1-2 प्रश्न इसमें पुस्तक में दिए गए हैं जिनको कि हमने कॉपी में नहीं लिखा है, तो उसको हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। ये एक वाला कॉलम आता है, जैसे इसमें अब आता है कि तुम्हारी कलम से। ये सब हम बच्चों के साथ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आपका अक्षरारंभ किस उम्र में और कैसे हुआ। तो ये बच्चे बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, और सब बच्चे अपने बताएंगे अनुभव और अपने बारे में बताएंगे। आप अपने स्कूल में कौन कौन से विषय पढ़ते हो, सीखते हो, आपको कौन कौन सा विषय अच्छा लगता है और क्यों लगता है, ये हम बच्चों के बीच में बातचीत करेंगे और उनके द्वारा उसका उत्तर प्राप्त करेंगे। अब इसके बाद एक ये प्रश्न आता है कि खा, अब करने की बारी। सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। तो ये वाक्य किसका है, ये वाक्य हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है। इसके बाद अगला आता है कि इसमें लगभग सभी पाठ में ये दिया गया है कि हमें पाठ से संबंधित 2 प्रश्न 2 सवाल बनाने हैं। तो इसमें हम बच्चों को कहेंगे कि बच्चे किताब को पढ़ें और उससे प्रश्न बनाएं। तो इसमें हमने प्रश्न बना दिया है। पहला प्रश्न हमने बनाया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ किस उम्र में हुआ। और एक प्रश्न हमने बनाया है कि बलदेव चाचा किस मौलवी से मजाक करते थे, यानी पहले मौलवी से या दूसरे मौलवी से। या और भी बहुत सारे प्रश्न हम कर सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने घंटे पढ़ते थे, फारसी कितने घंटे पढ़ते थे, या और भी इस तरह से हम प्रश्न जो है पाठ से संबंधित बना सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।